नमस्कार, मैं हूं निजामुद्दीन और आज हम लोग आए हुए हैं पगदहा हरनसिंगा। काफ़ी दिनों से ये काफ़ी चर्चा है, शिकारीपाड़ा प्रखंड के अंतर्गत ये आता है। और दिखाइए पारंपरिक हथियार के साथ जो है हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे खड़े हैं। क्यों खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं और इन लोगों का दुख और दर्द क्या है, क्या परेशानी है। हमने देखा कि लगभग 15 दिन में 3 बार से 4 बार जो बैठक हो चुका है। और इसके बावजूद जो है जब हम रेलवे स्टेशन तरफ गए तो वहाँ जो है प्रशासन के द्वारा या फिर जो भी है कंपनियां के द्वारा काफ़ी तेज़ रफ्तार से जो है जेसीबी लगा हुआ काम हो रहा है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरह जो है रेलवे का जो कार्य है वो प्रगति पे है। रेलवे यार्ड बन रहा है। कुलिया लोगों का कहना है, वहाँ के मजदूरों का कहना है कि ये रेलवे पॉइंट या कोयला डंपिंग करने का एक जगह है। तो सबसे पहले यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप लोग जो यहाँ खड़े हैं, मैंने पारंपरिक हथियार लेके बराबर विरोध हो रहा है, क्या कारण है, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, यहाँ विरोध इसलिए हो रहा है, यहाँ पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र पेशा कानून काफ़ी ग्रामीण स्तर पर ये रूढ़िवादी प्रथा स्वशासन व्यवस्था यहाँ लागू है और सरकार ने अपने मनमर्जी अनुसार यहाँ हरनसिंगा पगदहा रेलवे स्टेशन जो बना है, ये यात्रियों के लिए शेड बना है और इस जगह पे बिजर कंपनी अपना कोलियाट यानी कोल कंपनी का एक कोयला यहाँ से आउटपुट करेंगे, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसके विरोध में हम लोग पहले से भी विरोध करते आ रहे हैं और इस तादाद में जो आज ग्रामीण देख रहे हैं कि यहाँ विरोध हो रहा है कि यहाँ कोल माइंस या कोयला यार्ड के लिए कोई जगह 1 इंच भी नहीं है। तो कोल माइंस के लिए क्यों मतलब ये विरोध कर रहे हैं? आप देख रहे हैं धनबाद झारिया में जो है कोयला कंपनियां खुलने की वजह से वहाँ जो एरिया है, इलाका है, काफ़ी अच्छा हो गया। तो आप लोग नहीं चाहते कि आपके बच्चे को नौकरियाँ मिले या फिर यहाँ एरिया का डेवलपमेंट हो, क्या कारण है? देखिए, कोल माइंस का डेवलप आप खताबही में ही चल रहा है, धरातल में किसी का नहीं हो रहा है। किसी का ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया गया है। उस जगह के लोगों से आप लोग मीडिया कर्मी जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जा करके उसमें आप सर्वे कर सकते हैं। आप हम लोग के बगल में जैसे यहाँ गुप्पी कदर अमड़ापड़ा में है, इतने लोग यहाँ तरस रहे हैं। अपना जल जंगल ज़मीन तो खो चुका है, उन लोग को एक एक रोटी के लिए तरसना पड़ रहा है। ना पेयजल के लिए व्यवस्था है, ना खान पान के लिए उन लोग के लिए व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य सुविधा के लिए व्यवस्था है, कुछ नहीं है। इस तरह से यहाँ की वहाँ के देख करके लोगों को यहाँ की लोग सीख गया है, सबक सीख चुका है। इसलिए यहाँ की लोग अपना जल जंगल ज़मीन कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। इसलिए नहीं छोड़ना चाहेंगे, यहाँ भारतवर्ष में ही नहीं पूरा विश्व के लोग इस स्वच्छ पर्यावरण से करोड़ों लोग यहाँ सांस लेते हैं। इसलिए इस जल जंगल ज़मीन को कभी दूषित होने नहीं देंगे और ना ही अपना जो अपर संपत्ति पूर्वजों से ये जल जंगल ज़मीन मिला है, इस संपत्ति को कभी खोना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ खून की बलिदान से शहीदों का ज़मीन है। इस ज़मीन को कभी भी हम लोग ना जाने देंगे, ना किसी को लेने देंगे। यहाँ जो आप लोग विरोध कर रहे हैं बार बार और उसके बाद प्रशासन आता है उसको हटा देता है, फिर आप लोग लगा देते हैं, तो क्या इसका मतलब क्या रणनीति, आगे क्या कीजिएगा? प्रशासन अगर हटा देगा क्या कीजिएगा? कोई है आपके पास कुछ ऐसा, आपके पास कोई रणनीति? अगर प्रशासन उस पर हटाए तो आप उस पर कोई एक्शन लें कानूनी तौर से, ऐसा कुछ है आप लोग के मन में? देखिए, ग्राम जो यहाँ प्रशासन आ करके जो अपना मनमानी करता है और जानते हैं संथाल परगना जो संथाल समाज में यहाँ आपका चोरका जो करते हैं, गांव में भी गांव का जो गांव समाज में ये नियम है और परंपरा से आते आ रहा है कि गांव में कोई भी अगर रास्ता में गाय गरू को पार करता है, वहाँ चासबास खाता है, तो वहाँ चोरका गड़ता है, तो वहाँ से गाय गरू को पार करना बंद कर देता है। चाहे कोई भी अगर वहाँ किसी का ज़मीन है, कोई हस्तांतरण करता है, मतलब गांव का ही कोई मान लिया गुतिया के लोग या कोई दूसरा लोग वहाँ ज़मीन जोतता है और किसी का है तो वहाँ भी चोरका गड़ता है, तो वो वहाँ नहीं जोतता है। हाँ, ये नियम है। तो यहाँ जो गाड़ा है चोरका और बैरियर लगा कि किस लिए, यहाँ कंपनी को नहीं चाहिए।
यहाँ कितना दिन से लोग लड़ रहा है, 2005 से लड़ रहा है लोग अभी तक कि हम कंपनी को ज़मीन नहीं देंगे, कोयला डंपिंग नहीं होने देंगे, कोल माइंस नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ कंपनी लगातार यहाँ आना जाना कर रहा है। कुछ दलाल को मतलब यहाँ अपने तरफ से रख रहा है और लालच दे रहा है यहाँ के लड़का सबको मतलब क्या बोलते हैं मजदूरी में, और मजदूरी के लालच में, पैसा के लालच में, और यहाँ दलाल को पैदा कर रहा है। दूसरा बात, यहाँ डंपिंग के लिए जो है कि वो रास्ता बना रहा है। तो बात है कि उसको कैसे रोकेंगे। वो प्रशासन को, तो प्रशासन से भी बात करते हैं हम लोग, तो प्रशासन नहीं सुनता है। जब प्रतिनिधि से भी बात करते हैं यहाँ नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं मदद कर रहा है। और कोल कंपनी को, डंपिंग कंपनी को यहाँ पर दोबारा मतलब लगातार उन लोग को ला रहा है। प्रतिनिधि से कौन? प्रतिनिधि से मतलब प्रतिनिधि आपका जैसे यहाँ जो आपका ये है विधायक है नलिन सोरेन है, वो 2019 में पूरा प्रचार किया है कि हमको विधायक जिताइए, हमारे सरकार बनेगा तो यहाँ जल जंगल ज़मीन को बचाएंगे। तो जब तब अपने वादा किया है तो यहाँ के लोग ने उनको वोट दिया। अभी 5 साल भी नहीं हुआ है, तो और 5 साल के बीच के दौरान में उन्होंने कंपनी को यहाँ घुसा दिया है। लेकिन जब सरकार का तो ये नारा था जल जंगल हमारा है, हम इसको बचाएंगे, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, तो वही तो बढ़ रहा है। वो तो दलाल बन गए ना। तो गांव के लोगों को जो वादा दिया था वो तो वादा उसका खिलाफ है। इसीलिए लोगों को, हम लोग को ये है कि हम लोग किसी पर भरोसा नहीं है। इसीलिए यहाँ जो इतना जो लोग जमा हुए हैं, अपना हम लोग को परंपरा से बचाएंगे। यहाँ जो हमारा परंपरा जो सिस्टम है कि चौड़का गड़ना है, चौड़का गाड़ करके कंपनी का हम लोग कंपनी को रोकेंगे और कंपनी का गाड़ी को रोकेंगे। बात है कि यहाँ जो पैसा कानून है, संथाल परगना मेंटेनेंस एक्ट है, संथाल परगना मांझी परगना सिस्टम है, तो ये तीनों जो कानून है, तीनों जो यहाँ प्रावधान है, उसके तहत यहाँ समता जजमेंट भी कहा है कि पूरे वर्ल्ड के लिए, मतलब पूरा भारत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये जजमेंट दिया है कि आदिवासी का ज़मीन कोई भी कंपनी ज़बरदस्ती नहीं ले सकता है। तो यहाँ गांव के लोग, आदिवासी लोग नहीं दे रहे हैं ज़मीन, तो क्यों लेने के लिए प्रयास कर रहा है? एक तो ये है। दूसरा बात है कि यहाँ जो भी दलाली कर रहा है, जो भी सीओ बीडीओ यहाँ से अलग अलग से लोग को बुला रहा है, डरा धमका रहा है कि आप लोग लगवा रहे हैं, आप लोग करवा रहे हैं। तो देखिए ये लोग क्या, गाँव के लोग जो है ना, संथाल समाज में ऐसे है, अगर आप बोलिएगा, अगर उनको हाँ तो हाँ, ना तो ना, यहाँ कोई भी किसी को आप गुमराह नहीं कर सकते या आप किसी को हाँ नहीं करवा सकते। अगर उनका दिल से अगर विरोध करने का अगर नहीं है तो आप जितना भी बोलिए वो नहीं विरोध करेगा। तो इसीलिए यहाँ जो कोई भी बोल रहा है, प्रशासन चाहे कंपनी बोले, चाहे जनप्रतिनिधि बोले कि कोई लोग वहाँ जा कर के लोगों को भड़का रहा है, ये बात नहीं है। यहाँ अपने से लोग जो है कि यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, और अपना जो क्या बोलते हैं, अपना दिल और दिमाग से विरोध कर रहे हैं। यहाँ बोला बार यहाँ जो बोले कि वहाँ ज़ोर शोर से काम हो रहा है, आज तो बोला कि हम लोग बंद कर देंगे। हाँ, और आज जो पगदहा का मांझी बूढ़ी बोली कि हमको आज तक खबर नहीं दिया है यहाँ जो निर्माण होगा, शुरू होगा, हमको बुलाया भी नहीं उद्घाटन में। और गांव के जो कुछ दलाल लोग को नाम बोला है आज, उन लोग को तो गांव सभा उसको ही करेगा, उसके लिए विचार करेगा कौन दलाली कर रहा है, और मंझी को नहीं पूछ करके यहाँ शुरू किया गया है। तो सरकार को, प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं, यहाँ ग्राम सभा यहाँ का लोग नहीं चाहते हैं कि कंपनी यहाँ आए और डंपिंग बने, यहाँ नहीं चाहते हैं। इसीलिए ये दोबारा कंपनी आने का प्रयास नहीं करे, और सरकार को ये कंपनी को यहाँ बैठाने का नहीं प्रयास करे। लेकिन सरकार तो ये तर्क देती है कि ये कोयला है वो झारखंड की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? उससे काफ़ी मात्रा में पैसा मिलता है, टैक्स मिलता है, उससे विकास के काम होते हैं, विकास होगा देश का, झारखंड का, लोगों को रोज़गार मिलेगा। इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, हम तो पूरा देश में घूम रहे हैं। हम माइनिंग मिनरल एंड पीपल से भी हम जुड़े हुए हैं, पूरा देश का जो खान खनिज संगठन से जुड़े हुए हैं। इसीलिए पूरा देश विदेश में हम घूम करके हम देखे हैं, देखने का मेरा अनुभव है।
वहाँ का लोग जो है कि अलग अलग राज्य में, अलग अलग देश में अभी भी जो कंपनी जो खुला है, वहाँ के लोग को कोई मतलब जिसका ज़मीन गया उनको कोई नौकरी नहीं मिला, आज तक कोई सुविधा नहीं मिला है। हाँ, तो आपको क्या कहना है? हाँ, अगर नौकरी मिल जाएगा तो ज़मीन देंगे नहीं स्थानीय लोगों को? देखिए, अब फर्स्ट में नौकरी देता है, एक आदमी को देता है, 4 भाई है तो 4 भाई कहाँ जाएगा? दूसरा बात, यहाँ से लोग को हटाएगा तो उन लोग को कहाँ पुनर्वास कहाँ देगा? यहाँ ये है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि हम यहाँ से हटना ही नहीं चाहेंगे। अब विकास का बात बोल रहा है कि आपका जो धनबाद से इतना कोयला निकल रहा है, हाँ, तो वहाँ का लोग का देखा जाए कि वो लोग कोयला चोरी करके अपना रोजी रोटी चला रहा है, उसका घर भी चला गया और रोजगार भी नहीं मिल रहा है, उसका सांस्कृतिक परंपरा सब खत्म हो गया। तो आपका कैसे हम भरोसा करेंगे कि मतलब विकास तो आपका ऐसे विकास हो रहा है, शहर में विकास हो रहा है, गांव में तो आज तक विकास नहीं देखा गया है। हाँ, गांव में किसी तरह का विकास नहीं है, वहाँ बिजली ठीक से नहीं है, रोड ठीक से नहीं, पढ़ाई स्कूल हॉस्पिटल ठीक से नहीं है, इलाज नहीं है। आज पचवाड़ा में कई महिलाओं ने हमसे संपर्क है, उन लोग को बोल रहा है कि आज बीमारी के लिए एक महिला से हम संपर्क किए, मतलब हमसे संपर्क किया, बोला कि ऐसे ऐसे दुबले पतली हो गए। हम बोले कि वहाँ तो सब सुविधा है, कंपनी ने आपका गांव को लिया है सारा कुछ, लेकिन बोला कि नहीं, हम लोग को इलाज भी नहीं करता। वहाँ जाते हैं तो इलाज के लिए हम लोग का बात को नहीं सुनता है। वहाँ का लड़का सब बोल रहा है कि हम लोग का छोटा मोटा काम के लिए आज जो है कि बीजीआर का ऑफिस जाते हैं तो बोल रहा है फलना से मिलिए, तुस्का से मिलिए। 10 आदमी से हम लोग को मिलने के लिए बोलता है, 10 आदमी से मिलते हैं तो लास्ट में बोलता है कि यहाँ जगह नहीं है, तो जगह होगा तो हम देंगे काम। हमने ज़मीन दिए और हमारे लिए जगह नहीं है नौकरी के लिए, तो ये कैसे है? ये आपका जो पचवाड़ा का ये जो है, मतलब पचवाड़ा तो पास में है, दुनिया मतलब दूर का तो मतलब लोग नहीं देख सकता, यहाँ देख सकते हैं ना। तो इसीलिए देखिए, कंपनी इतना चतुरबाज होते हैं कि वो शुरू में तो लोगों को इतना बढ़िया मतलब एकदम लड़कों सबको अपना हाथ में लेने का प्रयास करता है। जब यहाँ बढ़ जाता है, यहाँ उसका विस्तार हो जाता है कंपनी, इसके बाद यहाँ के लड़कों सबको निकाल देगा। तो यही है उनका, इसीलिए कि ये झांसा में यहाँ के लोग को नहीं ला सकता है, और मतलब झांसा में नहीं आएंगे। और उनका कंपनी का जो यहाँ जो भी दलाल लगे हुए हैं, प्रत्येक गांव से कुछ लोग को तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो लोग को भी मतलब जो है कि क्या बोलते हैं, उन लोग को भी उसके लिए भी यहाँ ग्राम सभा तय करेगा। ग्राम सभा उसके लिए भी क्या सज़ा हो सकता है, क्या हो सकता है, इसके लिए ग्राम सभा भी तैयार है।